नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर किसी के घर में सिर्फ़ एक ही मर्तबा कोई भी भूतिया घटना घटी है, कोई भी पारलौकिक गतिविधि हुई है तो और उसके बाद कभी नहीं हुई, तो क्या उस व्यक्ति को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उसका घर भूतहा नहीं है? दोस्तों, अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल आज आपके लिए लाया हूँ मैं। और अक्सर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके फ्लैट में या मकान में या रेंटेड अकोमोडेशन में या उनके ओन्ड प्रीमिसेस में कोई ना कोई छोटा सा एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का, कि आपको कहीं न कहीं महसूस होता है कि आपके घर में कोई अदृश्य शक्ति है। आपको कोई साया-सा दिखाई दिया, आपको कोई धुएँ के आकार में कोई आकृति दिखाई दी, किसी का मनुष्य रूप दिखाई दिया, आपको या फिर कहीं पे सोते हुए कोई ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने आपको छुआ है या आपकी टाँग खींची है या आपके बाल नोचे हैं या आपके ऊपर को ठंड लगी बहुत ज़्यादा या आपको अपने घर में कहीं पे हँसने की आवाज़ आई या किसी ने आपको पुकारा या कोई भी तरीके का ऐसा इंसिडेंट होता है और उसके बाद वो इंसिडेंट नहीं होता। तो होता क्या है कि हम इग्नोर कर देते हैं। तो और हम कहते हैं कि दोबारा नहीं हुआ, इट मीन्स हो सकता है हमारा वहम हो। पर सबसे बड़ी गलती ही यहाँ होती है। हम ये वेट करते हैं कि भई वो चीज़ें बार-बार होंगी, तो हम उन पे यकीन करेंगे, तो हम कोई एक्शन लेंगे। बट अगर एक मर्तबा भी हो चुकी है, तो वो एक बहुत बड़ा साइन है, एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, या तो उस घर से निकल जाना चाहिए या अगर ऐसे हालात नहीं हैं कि आप उस घर से निकल सकें, तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उस घर की क्लींजिंग के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं और होता क्या है कि उनकी आने वाले सालों में उनको देखने को बहुत ही अजीब चीज़ें मिलती हैं, ट्रेजिक इवेंट्स हो जाते हैं, किसी की डेथ हो जाना या घर में बीमारी पैदा हो जाना, लॉसेस हो जाना बिज़नेस में, आए दिन घर में रोआ-राट रहना, कलेश रहना, झगड़ा रहना। तो ये जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, ये दर्शाते हैं कि वो एनर्जी भले ही अपने आप को दोबारा आपके सामने नहीं ला रही, पर वो अपना काम कर रही है। पैसिवली बैक स्टेज पे वो अपना काम कर रही है, आपके घर में कलेश पैदा कर रही है, आपके घर में मनहूसियत ला रही है। इस बात को याद रखना, जिन भी घरों में झगड़ा होता है, कलेश होता है, रोना होता है, चीखना होता है, वहाँ पे लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ धन नहीं टिकता, बर्बादी होती है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दीमक की तरह ये स्पिरिट्स आपको चूस लेती हैं। अगर एक बारी उसने आपको दिखा दिया अपने आप को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बार-बार दिखाएगी, वो एक बारी दिखाया आपको बताने के लिए कि हाँ, मैं यहाँ हूँ। तो आप उसी चीज़ से सतर्क हो जाइए और अपने घर की प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए, अपनी प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए, अपने परिवार के मेंबर्स की प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए। आप घर में धुनी कीजिए, प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए, घर को साफ-सुथरा रखिए, घर की शुद्धि कीजिए। हर एक घर के फैमिली मेंबर्स से पूछिए कि क्या उन्हें भी इस तरीके का कुछ देखने को मिला है? उन्होंने कुछ भी महसूस किया है कि नहीं? सपने उन्हें कैसे आ रहे हैं, आपको कैसे आ रहे हैं। कई दफ़ा तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि सभी फैमिली मेंबर्स को एक ही तरीके का सपना आता है या सपने में कोई एंटिटी दिखाई देती है जो बाकी मेंबर्स को भी दिखाई देती है। है ना, कितनी विचित्र बात और कितनी डराने वाली बात है कि वो स्पिरिट आप सभी फैमिली मेंबर्स से कम्युनिकेट करती है और वो भी सपनों के माध्यम से। और अक्सर क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन के कारण, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण या किसी एक फैमिली मेंबर की सोच ऐसी है कि वो इन सब में नहीं मानते, एक है वो ओवर मॉडर्न है, एक है जो मानते हैं। तो ऐसे में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, सहमति नहीं बैठ पाती, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, कोऑपरेशन नहीं हो पाती। तो फैमिली मेंबर्स एक-दूसरे से ही लड़ने लगते हैं कि क्या बकवास है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि उन्होंने खुद भी उस चीज़ को फ़ील किया होता है। तो यही चीज़ का फ़ायदा उठा के स्पिरिट्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके परिवार को खोखला कर देती हैं। और आपकी जाग कब होती है? जब आपके घर में लाइलाज बीमारी किसी फैमिली मेंबर को हो जाती है और वो फैमिली मेंबर जो है आपका डेथ बेड पे पहुँच जाता है या आपके इतना लॉस हो जाता है आपका बिज़नेस में या आपकी नौकरी चली जाती है कि आप जो भी अच्छी आपकी लाइफ़स्टाइल थी, आप उससे बहुत बिलो आ जाते हो।
तो तब आप जब चलते हो अपने आप को ठीक करना, तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। फ़िल्मों में क्या दिखाते हैं, फ़िल्मों में दिखाते हैं ऊट-पटांग बकवास, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाते हैं, जिसके कारण से लोग सोचते हैं कि असल ज़िंदगी में भी वैसा हो। असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है पर बहुत जहाँ एक्सट्रीम मतलब ये कह लीजिए पावर्स हैं, वहाँ होता है। अदरवाइज़ ये चीज़ें बहुत सूक्ष्म तरीके से नुकसान पहुँचाती हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये आप अपना जो इफ़ेक्ट है, वो पैदा करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब आपके ही द्वारा आपके डिसीजंस इतने गलत होने लगते हैं कि आप खुद के लिए कहते हैं ना, "आ बैल मुझे मार" वाली हरकतें आप करने लगते हो कि खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। तो इस चीज़ को समझिए, घर में पूजा-पाठ बंद हो जाती है, भगवान के प्रति गालियाँ निकलती हैं, भगवान में आस्था खत्म हो जाती है, कोई भी घर का बच्चा शराब में, ड्रग्स में पड़ जाता है या एडल्टरी में कोई पड़ जाता है या घर में हर तरीके से एक जो कहते हैं ना डिस्ट्रक्टिव माहौल होता है कि हर फैमिली मेंबर अलग-अलग टूट-टूट के जा रहा है। कि जिससे कहते हैं ना कि एक फूल था, उसकी पंखुड़ियाँ फेंकी जा रही हैं उपाड़-उपाड़ के, तो वो वाली हाल हो जाता है और बचता कुछ भी नहीं है। तो उसमें भी रियलाइज़ेशन हर एक को नहीं होती, जब सब कुछ बर्बाद हो रहा होता है तब भी नहीं होती, सिर्फ़ किसी एक आध को ही होती है जिसकी फिर भी अवेकनिंग हुई हुई होती है या भगवान का उस पे हाथ होता है या पितर उसको चेतना देते हैं कि अपने आप को बचाओ, आपको नुकसान हो रहा है। तब उसकी अवेकनिंग होती है तो वो फिर रेमेडीज़ ढूँढते हैं कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको कभी भी कोई भी इंसिडेंट देखने को मिला है, आपने कभी भी कोई एनर्जी को महसूस किया है, तो यकीन मानिए वो एनर्जी आपके घर में अभी भी है, वो आपको नुकसान पहुँचा रही है, धीरे-धीरे वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। तो इस ची को गंभीरता से लीजिए, तुरंत अपनी प्रोटेक्शन का, अपने घर की प्रोटेक्शन का, अपने फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ कीजिए, ताकि आप उस चीज़ से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अदरवाइज़ आपकी लाइफ़ कब बर्बाद हो जाएगी, कब आप अर्श से फ़र्श पे आ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रोसेस इतना स्मूथ होगा कि आप खुद ही कहोगे कि ये क्या हो रहा है। लोगों के मैंने ताले लगते देखे हैं धंधों पे, घर में इतने कलेश देखे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ तक कि मतलब पागलपन तक पैदा होता हुआ देखा है। तो इस चीज़ को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए और कोई भी आपको ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो तुरंत उसके प्रति सजग हो जाइए और रेमेडीज़ कीजिए। शुरुआत कीजिए हमारी धुनी से, घर में धुनी हमारी शुरू कीजिए करना और प्रोटेक्शन लॉकेट धारण कीजिए ताकि घर की शुद्धि हो। हर तरीके का क्लटर घर से बाहर निकाल दीजिए, रिश्तेदारों के दिए हुए गिफ्ट्स बाहर निकाल दीजिए, घर को साफ-सुथरा रखिए, घर में प्रॉपर सनलाइट आने दीजिए, घर को में रेगुलरली आप पूजा-पाठ कीजिए, रेगुलरली मंत्र जाप कीजिए, रेगुलरली घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, अगर गंगा जल आपको प्योर मिल जाता है तो। थोड़ा इस बात को समझिए कि आपको जीवन को बेहतर करना है और तो अगर तरक्की करनी है तो इन स्पिरिट्स की इन्वॉल्वमेंट भी दूर रखनी होगी। हमारी तरक्की में सिर्फ़ जीवित लोग ही अड़चन नहीं डालते, भूत-प्रेत भी डालते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर मॉडर्न बन रहे हैं कि इंडिया में ही ये सब चीज़ें हैं, तो आप विदेश जाके देखिए, वहाँ पे ऐसे-ऐसे ब्लैक मैजिक हैं, ऐसे-ऐसे डीमन और स्पिरिट्स की चीज़ें हैं, ऐसे-ऐसे लोग उन चीज़ों के साथ खेलते हैं या उन चीज़ों को फेस करते हैं, ऐसी-ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को मॉडर्न बनते हैं, आप खुद ही मूर्खता कर रहे हैं। आप एक आत्मा है जो इस शरीर में है, जिनका शरीर पहले नष्ट हो गया, वो प्रेत कहलाते हैं। जो शुरू से ही बुरी स्पिरिट्स हैं, डीमन्स हैं, वो आज से नहीं अनादि कालों से वो हैं। भगवान के समय में भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इनको भी ईश्वर ने ही बनाया है, ये ईश्वर के डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। तो हमें अपने भगवान की मदद लेनी है अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए। हमेशा आस्था रखिए भगवान में, नास्तिक मत बनिए और अच्छे कर्म कीजिए। अगर आप पाप कर्म करेंगे, तो आपका साथ पॉज़िटिव शक्तियाँ नहीं देंगी और आपकी सफ़रिंग्स बढ़ेंगी। तो अपने निजी जीवन में पाप कर्म मत कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए। गलत किया है तो उसके साथ आप अच्छा कर दीजिए, ताकि बद्दुआएँ हटें। बद्दुआएँ हटेंगी, दुआ मिलेगी तो आपकी शील्ड बनेगी, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी और जितना हो सकता है मंत्र जाप कीजिए। सबसे बेस्ट है गायत्री मंत्र, वो मैं हमेशा कहता हूँ, इसको जितना जाप कर सकते हो करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् और हमेशा आपका कल्याण होगा।
आई होप आप इस बात पे गौर करेंगे और बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको पेरिफेरल विज़न से भी कि आप यहाँ बैठे हैं, आपको लगे कि यहाँ पे कोई बैठा है, तो भी वो चीज़ बैठी है, आपकी बॉडी सेंस कर लेती है इन चीज़ों को। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और तुरंत अपने घर की शुद्धि कीजिए, चाहे भले ही वो इंसिडेंट सालों पहले हुआ था, तो भी। आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, कंसल्टेशन लेके फ़ोन पे बात कर सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। धुनी मंगाने के लिए भी आप यहाँ व्हाट्सएप कीजिए और प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए भी और मुझसे बात करने के लिए भी। हर चीज़ का मैं समाधान करूँगा और आपकी लाइफ़ को बेटर बना दूँगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।